करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और सिंपल टॉपिक भी है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बफर सॉल्यूशंस और टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस को, कि बफर सॉल्यूशंस होता क्या है और बफर सॉल्यूशंस के कौन से टाइप्स होते हैं और एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशंस। तो प्रीवियस में हमने डिफाइन किया था लेविस एसिड कॉन्सेप्ट को, कि लेविस एसिड हमारे पास कौन से होते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे कि हमारे पास बफर सॉल्यूशंस क्या होता है। अगर थोड़ा सा पहले समझें कि बफर सॉल्यूशंस हमारे पास क्या कहलाता है, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास गिलास है, वो गिलास हमारे पास क्या है कि वाटर का हमारे पास गिलास भरा हुआ है। अब आपने क्या किया, इस वाटर के गिलास को यहाँ पे आपने खुला हुआ छोड़ दिया, मतलब कि आपने जो हमारे पास इस कूल टेम्परेचर पे आपने इस गिलास के वाटर को आपने खुला छोड़ा। पहले हमारे पास इस गिलास वाटर की पीएच हमारे पास क्या थी, 07.0 थी, मतलब कि न्यूट्रल हमारे पास वाटर था। अब हमें पता है कि यहाँ पे एनवायरनमेंट में क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो क्या होती है कि प्रेजेंट होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस होते हैं वो एट नॉर्मल टेम्परेचर या कूल टेम्परेचर पे वाटर में क्या होते हैं कि ये सॉल्युबल होते हैं, और जब हमारे पास क्या होता है कि ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होता है, हॉट टेम्परेचर होता है, तो ये वाटर में क्या होते हैं कि अनसॉल्युबल होते हैं। तो जैसे कूल टेम्परेचर था तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारे पास इस वाटर में क्या होगी, ऐड हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा कि इस वाटर की पीएच जो है वो क्या होगी कि चेंज हो जाएगी। अब हमारे पास पीएच क्या होगी कि वो हमारे पास 6.5 या 6 पॉइंट समथिंग हमारे पास क्या होगी कि इस वाटर की पीएच होगी, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया कि मिक्स हो गया। अब उसके बाद देखेंगे, अब जो पीएच इसकी क्या हो गई कि चेंज हो गई, एसिडिक फॉर्म में हमारे पास वाटर हो गया। तो अब हमारे पास क्या बना, H2CO3 हमारे पास बन गया, हाइड्रोकार्बोनिक एसिड हमारे पास बन गया। ये एक हमारे पास क्या होता है कि वीक एसिड होता है। यहाँ जो आप देखते हैं कि जो हमारे पास ठंडा पानी होता है, आप फ्रिज में पानी रखते हैं, अब फ्रिज में आप पानी तो वाटर तो रख दिया, लेकिन आपने खुला हुआ वाटर रख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो आप खुला हुआ वाटर फ्रिज में रखते हैं, तो उसके बाद हमारे पास उस वाटर का जो स्मेल होती है ना, जहाँ जो टेस्ट उस वाटर की जो टेस्ट होती है ना, वो क्या होती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। चेंज क्यों होती है, क्योंकि जैसे आपने खुला हुआ एक वाटर रखा फ्रिज में हमारे पास क्या था, टेम्परेचर बिल्कुल कम था। तो जैसे आप उसका ढक्कन खोलेंगे तो एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो गैसेस क्या होते हैं उसमें मिक्स हो जाती हैं, उसमें कंबाइन हो जाती है, जिसमें से हाइड्रोकार्बोनिक एसिड हमारे पास एक बन जाता है, जिसकी वजह से उसका क्या होता है कि टेस्ट क्या होती है कि चेंज हो जाती है। क्योंकि देखें, अगर आप वैसे देखें, अगर कुछ गैसेस की मिक्सेस में भी क्या होती है कि हमारे पास टेस्ट चेंज होती है, पीएच क्या होती है चेंज हो जाती है। अगर वो जिस टैंक में पड़ा हुआ है, जिस मटेरियल में वाटर पड़ा हुआ है, फिर वाटर उस टैंक के साथ या उस मटेरियल मतलब कि जो बीकर है उसके साथ रिएक्शंस करके भी क्या होता है कि पीएच चेंज कर देता है। कैसे, कि जो ये गिलास बना हुआ है, आपको पता है कि किसका बना होता है कि हमारे पास सिलिकेट का बना होता है। अब ये सिलिकेट क्या होता है कि वाटर के साथ रिएक्शन करके इसकी वाटर की पीएच क्या करता है कि चेंज कर देता है। कभी कभी क्या होता है गैसेस की मिक्सिंग में पीएच चेंज होती है, कभी कभी उस जो जिसमें चीज पड़ी है उसके साथ रिएक्शंस करके भी क्या होता है कि पीएच चेंज हो जाती है। जैसे हम एग्जांपल्स कहेंगे, हमारे पास जो ब्लड है, उस ब्लड की पीएच क्या होती है कि हमारे पास 7.3 होती है। कितनी इसकी पीएच है, 7.3 पीएच है। अगर आप देखें कि इसकी पीएच जब हमारे पास ब्लड की 7.0 होती है, 7.0 हो जाती है, ब्लड जो होता है वो हमारे पास क्या होता है बेसिक सॉल्यूशंस होता है। ब्लड एक हमारे पास बेसिक फॉर्म में होता है। अब 7.0 हो जाएगी तो वो बंदा क्या होता है कोमा में चला जाता है, जब पीएच क्या होती है 7.0 हो जाती है। अगर हमारे पास ये 7.3 या 7 से हमारे पास क्या होती है कि इंक्रीज हो जाती है, तो जो मतलब कि 7.5 हो गई या 7.6 हमारे पास पीएच हो गई, तो उसको क्या होती है कि डायबिटीज हो जाती है, शुगर जिसको हम कहते हैं। तो जो बॉडी में हमारे पास ब्लड है, उस ब्लड को जब हम ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ड्रिंक्स में क्या होता है कि हमारे पास वो कार्बोनिक एसिड मिक्स होता है, क्योंकि आपने कोल्ड ड्रिंक्स पी है, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होकर वो क्या होता है हाइड्रोकार्बोनिक एसिड बन जाता है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक की जो पीएच होती है 7.5 सॉरी 6.5 6.6 समथिंग होती है, तो वो क्या होता है एसिड होता है। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो उसके साथ मिक्स होकर ये कम नहीं होती, क्योंकि
हमारे बॉडी में भी क्या है कि एक बफर सॉल्यूशन प्रेजेंट है। कौन से बफर सॉल्यूशन बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि हमारी बॉडी में मिक्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि इस पीएच को मेंटेन करते हैं। तो हमारे पास बफर सॉल्यूशन होता क्या है, बफर सॉल्यूशन एक हमारे पास सॉल्यूशन होता है जो पीएच को क्या करता है, मेंटेन करता है। मतलब कि वो पीएच क्या है कि चेंज ना हो जाए। अगर हमारे पास एसिड में या बेस में कुछ ऐसी चीजें हम यूज करें जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड की पीएच क्या होगी, ना डिक्रीज होती है ना तो हमारे पास इंक्रीज होती है, सेम न्यूट्रल होती है हमारे पास। कौन सी, 7.3 के समथिंग। क्योंकि हमारी बॉडीज में भी क्या है कि वो एक बफर सॉल्यूशन जो प्रेजेंट है, वो बफर सॉल्यूशन क्या करता है, उस पीएच को मेंटेन करता है। तो द सॉल्यूशन विच टू रेजिस्ट द चेंज इन द पीएच इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। जो हमारे पास पीएच को रेजिस्ट करता है, चेंज करने नहीं देता, उसको हम क्या कहते हैं कि बफर सॉल्यूशंस कहते हैं। अब बफर सॉल्यूशंस के क्या होते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस। कौन से, एक एसिडिक बफर सॉल्यूशंस, एक क्या होता है कि बेसिक बफर सॉल्यूशंस होता है। एसिडिक बफर सॉल्यूशंस कौन सा, जो सॉल्यूशंस क्या होगा एसिडिक होगा, जो सॉल्यूशंस क्या होगा हमारे पास बेसिक्स में होगा। अब देखें एसिडिक सॉल्यूशंस हमारे पास कौन सा होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसको आप प्रिपेयर करते हैं कैसे, बाय मिक्सिंग ऑफ अ वीक। एक हमारे पास क्या लेंगे कि एसिड लेंगे, उसका रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेसिक के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट के साथ। तो उसमें से हमारे पास क्या बनेगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशंस बनेगा। मैंने टाइप्स ऑफ साल्ट के भी मैंने रिएक्शंस दे दिए, तो जो वीडियो लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है वहां पे भी आपको ये मिलेगा कि स्ट्रॉन्ग हमारे पास के बेसिक साल्ट कौन सा होता है, या एसिडिक साल्ट कौन सा होता है, किस तरीके से बनाते हैं, वीक कौन सा होगा। तो एक हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक हम वीक एसिड लेंगे, वीक एसिड लेंगे जो हमारे पास क्या होता है कि CH3COOH हमारे पास वीक एसिड है। प्लस में हम यहाँ पे क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग हमारे पास जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, बेसिक साल्ट होगा, बेसिक साल्ट। तो इसमें से क्या बनेगा, एक हमारे पास एसिडिक, हमारे पास एसिडिक बफर सॉल्यूशंस बन जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि जब हम क्या करेंगे कि दो यहाँ पे मिक्स करेंगे, वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट, और इन दोनों को आप मिक्स करेंगे तो हमारे पास एसिडिक बफर सॉल्यूशंस बनेगा। जिसमें हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जैसे हमने लिया कि एसिटिक एसिड को हमने रिएक्शंस करवाया किसके साथ, स्ट्रॉन्ग हमारे पास कौन सा होगा बफर, स्ट्रॉन्ग हमारे पास बेसिक साल्ट, जिसमें हमारे पास क्या होता है CH3COONA। अब ये CH3COONA कहाँ से बना कि आप रिएक्शंस करवाते हैं किसका, CH3 हमारे पास COOH का, प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें से क्या होगा, OH नेगेटिव आयंस निकलेगी, Na इसके साथ रिएक्शंस करेगा, हाइड्रोजन निकलेगी तो वाटर रिमूव हो जाता है, तो हमारे पास ये सोडियम एसीटेट बन जाता है। अब इन दोनों का आप रिएक्शंस करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एसिडिक बफर सॉल्यूशंस क्या होगा कि प्रिपेयर हो जाएगा। आगे मैं बताता हूं कि बफर सॉल्यूशंस के एक्शंस किस तरीके से होते हैं, मतलब किस तरीके से ये काम करता है। अब देखेंगे हमारे पास के क्या है कि बेसिक बफर सॉल्यूशंस। बेसिक बफर सॉल्यूशंस हमारे पास क्या होता है, बेसिक बफर सॉल्यूशंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। मतलब कि एक आप वीक बेस लेंगे, वीक बेस को आप रिएक्शंस करवाएंगे किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेसिक साल्ट के साथ। तो हमारे पास क्या प्रिपेयर होगा, बेसिक बफर सॉल्यूशंस हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें से हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा। जिसमें आपके पास क्या है कि एक आप यहाँ पे वीक बेसिक बेस लेंगे, प्लस में आप स्ट्रॉन्ग इसके साथ कौन सा, जो एसिडिक क्या होगा कि साल्ट होगा। तो इसमें से क्या बनेगा, एक हमारे पास बेसिक बफर सॉल्यूशंस बन जाएगा। ये इसका क्या है कि फार्मूला हो गया। अब इसमें वीक बेस हमारे पास कौन सा लेंगे कि जैसे हमारे पास क्या होता है, एग्जांपल होता है किसका, NH4 हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, प्लस में हमारे पास इसको आप रिएक्शन कराएं NH4Cl के साथ। अब NH4Cl वीक हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग क्या होता है कि एसिडिक साल्ट होता है। कहाँ से बना ये, NH3 को आप रिएक्शंस करवाएं किसके साथ, NH3 को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ये वीक बेस होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इनको रिएक्शंस करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, NH4
Cl बनेगा, प्लस में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन मिलेगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब इसमें से जो साल्ट बनेगा NH4 प्लस में जो हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस में अमोनियम क्लोराइड को कंबाइन करेंगे, तो इसमें से हमारे पास क्या होगा, बेसिक साल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक साल्ट नहीं, बेसिक हमारे पास क्या होगा, बफर सॉल्यूशंस प्रिपेयर होगा, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है किसका, कि हमारे पास एसिडिक बफर सॉल्यूशंस और बेसिक बफर सॉल्यूशंस किस तरीके से बनते हैं। उसके बाद देखें कि ये एक्शन किस तरीके से करता है, मतलब कि जो हमारे पास साल्ट बन रहे हैं कि हमारे पास इनका एक्शन किस तरीके से होता है, किस तरीके से बनते हैं, कि आप देखेंगे हमारे पास जो CH3COOH था, आप इसको रिएक्शंस करवाते हैं तो इसमें से क्या होता है कि जो हमारे पास CH3C नेगेटिव आयंस में प्लस में यहाँ से क्या होती है कि वीक एसिड है, वीक हमारे पास वो जो हमारे पास क्या होते हैं, वीक आयोनाइज होते हैं। तो इसमें से क्या होगा कि एक हमारे पास H+ आयंस क्या होगी कि यहाँ से रिलीज होगी। जब आप इसमें एक और H+ आयंस क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या होता है कि ली-चैटलर प्रिंसिपल लॉ के हिसाब से हमने पढ़ा था कि कॉमन आयन इफेक्ट आपने पढ़ा था। कॉमन आयन इफेक्ट में आपने क्या पढ़ा कि जब हमारे पास दो कॉमन आयन होती है तो उसमें हमारे पास एक दो कॉमन आयन, मतलब कि यहाँ पे H+, ये भी H+, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ली-चैटलर प्रिंसिपल लॉ के हिसाब से अगर हमारे पास किसी भी मतलब कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स में कंसंट्रेशन ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो वो रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से हमारे पास से प्रोडक्ट्स में। मतलब कि अभी हमारे पास H+ एक थी, एक H+ हमने और इसमें ऐड की, तो ये हमारे पास यहाँ से क्या होगा कि दोबारा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शंस में। तो इसकी वजह से क्या होगी कि हमारे पास यहाँ पे pH जो है वो क्या होती है कि चेंज नहीं होती, क्योंकि ये सॉल्यूशंस हमारे पास क्या करता है, उसको रेजिस्ट करता है, उसको मेंटेन करता है, क्योंकि यहाँ पे H+ आयंस एक और ऐड हो गई, तो ये सॉल्यूशन दोबारा क्या होगा कि सेम हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि बफर सॉल्यूशंस कहते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास बेसिक में भी होगा, यहाँ से हमारे पास OH निकलेगी, फिर उसको HOH एक और मिलेगी, तो वो हमारे पास क्या होगा, दोबारा हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शंस होगा। तो ये होते हैं कि बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशंस जो रेजिस्ट करता है pH को, उसको चेंज करने नहीं देता, ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशंस कहते हैं। जो आपके पास एग्जांपल्स मैंने आपको लिखा है कि हमारे पास एसिडिक में भी होता है, बेसिक में भी होता है, किस तरीके से बनते हैं। तो ये, तो आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास टाइप्स ऑफ साल्ट के, वो भी लेक्चर्स आपको क्या है कि इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, इनकी लिंक आपको मिल जाएगी। पूरा चैप्टर क्या है कि अपलोड हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे कि हमारे पास सॉल्यूशंस टाइप्स के, केमिकल काइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप अब कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, नोट्स भी आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।